अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अली हैदर है और आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्विटर के जो टॉप ट्रेंड्स हुआ करेंगे पाकिस्तान में, हर संडे को उसका रिव्यू किया करेंगे। और ये टॉप ट्रेंड्स सिर्फ़ और सिर्फ वीकली हुआ करेंगे। जो प्रीवियस हफ्ते में जो टॉप ट्रेंड रहे थे रोज़ के, उनका हम रिव्यू दिया करेंगे आपको हर संडे को। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ये जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है ये स्टार्ट कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड और ये स्टार्ट किसने किया, इसके मुतालिक आपको फुल डिटेल देंगे। और इसके साथ साथ हम जो आवाम की राय है कि आवाम ने इसके ऊपर क्या ट्वीट किए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया। उनको हर संडे वाले दिन हमारे एपिसोड से पता लग जाएगा कि पूरे हफ्ते में पाकिस्तान में क्या ट्रेंड करता रहा है। और ट्रेंड्स में ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल्स न्यूज़ हुआ करेंगे, इसमें इंटरटेनमेंट न्यूज़ भी हुआ करेगी, सेलिब्रिटीज से रिलेटेड भी हुआ करेगी। मिसाल के तौर पे पिछले वीक में जो ट्रेंडिंग चले हैं जिनके बारे में आज के फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मिर्ज़ापुर, जिसका सेकंड सीज़न पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुआ है। तो बिना किसी इंतज़ार के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जो लास्ट वीक पाकिस्तान में टॉप 10 ट्रेंड्स में जगह बनाने में कामयाब रहा। वो ट्रेंड है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25। बेसिकली ये एक मूवी से रिलेटेड ट्रेंड है जिसके हीरो शाहरुख खान है और इसकी हीरोइन काजोल थी। तो इस मूवी की 25 सालगिरह पे यशराज फिल्म्स ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। ये ट्रेंड बेसिकली इंडिया के टॉप ट्रेंड्स में भी जगह बनाने में कामयाब रहा और पाकिस्तान में भी इस ट्रेंड ने जगह बनाई, क्योंकि ये जो मूवी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये उस वक्त की टॉप हिट्स मूवी थी। नेक्स्ट ट्रेंड जो पाकिस्तानी ट्विटर में टॉप था वो था UFC 254। अब ये जो ट्रेंड था ये सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं था, ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड ट्रेंड था। ये अमेरिका में भी ट्रेंड कर रहा था, इंडिया में भी ट्रेंड कर रहा था और पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा था। UFC 254 में खबीब द ईगल और जेस्टन गेजी की फाइट थी और वो फाइट खबीब जीत गया था और खबीब अनबीटन रहा पूरे UFC अपने करियर में और खबीब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये जो खबीब की लास्ट फाइट थी, फाइट जीतने के बाद खबीब रोने लग गए क्योंकि अभी कुछ महीना पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से। और खबीब ने ये कहा था अगर उनके वालिद ना होते तो वो UFC में ना आते। और खबीब के वालिद ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी UFC में फ़ाइट के लिए। इसी वजह से खबीब ने अपने पूरे करियर में 29 फाइट की हैं, लेकिन उसमें से खबीब एक भी फाइट नहीं हारा और अपने पूरे करियर में अनबीटन रहा है। खबीब ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है कि वो आज के बाद दोबारा कभी भी UFC के रिंग में नहीं आएंगे और कोई भी फाइट नहीं लड़ेंगे। और नेक्स्ट ट्रेंड जो पाकिस्तानी ट्विटर में से आ रहा है वो है मिर्ज़ापुर। बेसिकली मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ है जो अमेज़न प्राइम के बैनर तले रिलीज़ हुई है। जो इसका सीज़न 1 था वो आज से 2 साल पहले रिलीज़ हुआ था, लेकिन सीज़न 2 अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। ये वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर पूरे इंडिया, पाकिस्तान, पूरे एशिया के अंदर सुपर हिट सीरीज़ गई है और इसने बहुत से रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। इस सीरीज़ के सबसे मशहूर कैरेक्टर मुन्ना भैया हैं जो कि इस सीरीज़ के विलन हैं। मिर्ज़ापुर सीरीज़ के डायलॉग्स, इसके बनाई जाने वाली मीम्स, सब कुछ सुपर हिट रहा है। अब हम बात करते हैं शेम ऑन यू IGKP ट्रेंड के बारे में। ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ जब पेशावर की एक मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ और इसके ऊपर बयान देते हुए IG साहब ने ये कहा, IGKP ने ये कहा कि ये तो मामूली सी बात है। और इस बयान के बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया गया और इस बयान के बाद ये ट्रेंड पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड में ट्रेंड करने लग गया। नेक्स्ट ट्रेंड जो पाकिस्तानी ट्विटर में टॉप ट्रेंड रहा वो था बाइकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट। आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके की नुमाइश करवाई है, जिसके ऊपर मुस्लिम दुनिया में बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा फ्रेंच प्रोडक्ट का बाइकॉट कर रही है। तो ये जो पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा था ये इस वजह से ही कर रहा था कि आप लोग फ्रांस की चीज़ों का बाइकॉट करें। और नेक्स्ट ट्रेंड जो पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स में ट्रेंड कर रहा था वो था अयाज सादिक। अयाज सादिक एक MNA है जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पर MNA बने। इन्होंने कौमी असम्बली में बयान दिया है जो अभिनंदन को हमने छोड़ा वो शाह महमूद कुरैशी मेरे पास आया था
उसके हाथ और पाँव कांप रहे थे। वो कह रहा था कि रात 9 बजे इंडिया हम पे हमला कर देगा अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा, तो इस वजह से हमें अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। अयाज सादी के इस बयान के बाद अवाम में बहुत ही गम और गुस्सा पाया जाता है और स्पेशली हमारी फौज में बहुत ही गम और गुस्सा पाया गया, जिस पे इंडियन मीडिया ने इस बयान पे इंडियन मीडिया ने जश्न मनाया और कहा कि पाकिस्तान ने हमारा फौजी इस वजह से छोड़ दिया था कि पाकिस्तान हमसे डर गया था, हम हमला करने जा रहे थे। पाकिस्तानी अवाम ने अयाज सादिक के नाम से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलाया और उनको मीर सादिक और मीर जाफिर के साथ मिलाया और पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि जो मुल्क के राज अफशा करे और मुल्क को बदनाम करे वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, वो गद्दार है। और नेक्स्ट टॉप ट्रेंड जो पाकिस्तानी ट्विटर में टॉप ट्रेंड कर रहा था वो था ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी नहायत मजहबी एहतराम के साथ मनाया गया और लोगों ने घरों में चरागा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से रिलेटेड एक बहुत ही अजीम व शान कॉन्फ्रेंस में नाजुल कुरान लाहौर ने मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मुनक्किद की गई, जिसके साथ खिताब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बयान दिया। ये थे इस हफ्ते के टॉप ट्रेंड इन पाकिस्तान। मिलते हैं अगले इतवार को नए ट्रेंड्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।